बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। डीएलडी लेक्चर नंबर 6। कल हमने डीएलडी के लेक्चर में देखा था कन्वर्जन, और कौन सी कन्वर्जन हमने देखी थी? हमने कन्वर्जन देखी थी जिसमें हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना देखा था। और लास्ट वीक इसी तरह से हमने जो कन्वर्जन देखी थी, तो डेसिमल नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखा था। स्टेप्स आपको याद होंगे, बेशक ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल में हो। हम पहले वैल्यू को लेते हैं, उस वैल्यू को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो उसके साथ स्टेप वाइज डिवाइड करते जाते हैं। और कहाँ तक डिवाइड करते जाते हैं? जब तक हमारे पास वो वैल्यू डिवीजन के आंसर में उस नंबर सिस्टम से कम नहीं बन जाती। जैसे अगर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते जाएंगे अनटिल हमारे पास वैल्यू एंड पे 0 to 7 के दरमियान में रह जाए, तो वहीं पे हम क्या करेंगे? डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। ये वो स्टेप्स हैं जो हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए पढ़े थे। सेम वही स्टेप्स हम यूज़ करते हुए अपने वैल्यू को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको याद हो तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपने किस से डिवाइड किया था? 8 से। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने किस से डिवाइड किया था? 16 से। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप किस से डिवाइड करेंगे? 2 से। यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज वो सारा प्रोसीजर नहीं लिखा, क्योंकि सेम वही प्रोसीजर है जो हम ऑक्टल में डिस्कस कर चुके हैं और हेक्साडेसिमल में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? वहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल के लिए हमने 16 वैल्यू को यूज़ किया था, यानी अपने स्टेप वाइज प्रोसीजर में 16 को यूज़ किया था। यहाँ पे हम 16 की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? 2 को यूज़ करेंगे। या ऑक्टल में हमने 8 को यूज़ किया था, तो 8 की जगह पे बाइनरी के स्टेप्स लिखते वक्त आप 2 को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर 234, और हम इस 234 को जो कि डेसिमल फॉर्म में है बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको याद रहे तो हमारे पास बाइनरी में जब वैल्यू जाएगी तो ये 234 की जगह पे कम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 में वैल्यू आएगी। और 1 और 0 में वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट हम यूज़ करते हैं, 1 या फिर 0, और इन्हीं 1 और 0 के कम्बिनेशन से हम किसी भी किस्म का नंबर डेवलप कर सकते हैं। 234 को हम अब क्या करना चाहते हैं? कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी बाइनरी वैल्यू में। तो बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 से उसे डिवाइड किया है। स्टेप वाइज सबसे पहले हमने 2 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 117 और रिमाइंडर बचा 0। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस 0 को स्किप कर सकते हैं। बेटा 0 हमारे पास एंड पे हो तो हम स्किप नहीं करते, स्टार्ट में हो तो स्किप करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो स्टार्ट में है, लेकिन आपको अगर याद हो तो एंड पे वैल्यू हम कैसे लेते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में हम जब लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? एंड पे बनेगी। तो क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं? नहीं, आप अपनी वैल्यू को इस 0 तक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से जब आपने डिवाइड किया तो 58 और रिमाइंडर बना 1। इसी तरह से 29 और 0। आप यहाँ पे देखें रिमाइंडर हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में आ रहे हैं, इससे बड़ा आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा। डिवाइड 2 से करेंगे तो रिमाइंडर हर स्टेप में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसी तरह से डिवाइड करते करते यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एंड पे बच गई 1 और रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे अब मज़ीद हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 लेस देन 2 है। यहीं पे हम अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे और फिर हम लिखेंगे इसे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास जो बनेगा 1 1 1, फिर फर्दर 0 1 0 1 और 0। साथ में हमने बेस क्या दे दी? बाइनरी हमारे पास नंबर है तो बेस हमारे पास आएगी 2। सही है। सिंपल वही मेथड है जो हम अपने ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ करते रहे हैं। ये तो हमारे पास एक मेन डेसिमल था जो इंटीजर फॉर्म में था, उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म का डेसिमल नंबर आ जाए तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का भी वही सेम प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए। ऑक्टल में हम मल्टीप्लाई करते थे, किस से मल्टीप्लाई करते थे? 8 से।
और हेक्साडेसिमल में भी हम मल्टीप्लाई करते थे, किससे मल्टीप्लाई करते थे? 16 से। सेम इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट वाला नंबर जब भी आएगा उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और किस से मल्टीप्लाई करेंगे? आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.89 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास वैल्यू आई 1.72। इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर दें। 2 पोर्शन कौन से? ये 1 हमारे पास बाइनरी और ये 7/8 हमारे पास फ्रैक्शन। 7/8 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.56, ये 1 हमारे पास बाइनरी और 0.56 हमारे पास फ्रैक्शन। 0.56 को फिर से हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1.12 फ्रैक्शन और 1 हमारे पास बाइनरी। टॉप टू बॉटम इसे लिखें तो ये हमारे पास 0.111 ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है बाइनरी में। यानी कि अगर 0.89 बेस 10 हो तो उसकी बाइनरी क्या बनेगा? 0.111 बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल 3 में मैंने एक वैल्यू ली जिसमें पॉइंट से पहले भी कुछ डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद भी। दोनों प्रोसेस इस पे चलेंगे। पॉइंट से पहले वाले पे हम एलसीएम लगाएंगे यानी डिवाइड के थ्रू करेंगे कन्वर्ट, और पॉइंट के बाद वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे? थ्रू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 51 को मैंने थ्रू डिवीजन जहाँ पे किया तो मेरे पास वैल्यू बनी 110011। और इसी तरह से जब हमने हमने फ्रैक्शनल पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 011। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फिर हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद 011 ये वाली वैल्यू लगाई। बेस साथ भी मेंशन की 2, तो ये हमारे पास अब कन्वर्ट हो चुका है 51.42 विद बेस 10 इज़ इक्वल टू 110011.011 विद बेस 2। आपको पेपर्स में क्वेश्चन इस टाइप का गिवन होगा और आपको बताया जाएगा कि आपने उसे किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने वैल्यू को शो करेंगे और एंड पे आपने रिज़ल्ट भी मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? हमारे पास एक ऐसा मेथड था जिसमें हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में। और अगर हम देखें वाइडर पिक्चर पे तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया है? हमने अभी तक कुछ नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं जिसमें बेसिक नंबर सिस्टम कितने थे? 4। कौन कौन से? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। फिर हमने अभी तक कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, और कन्वर्जन कैसे पढ़ी है? डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। स्टेप्स सेम हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम फर्दर इसके अंदर यहाँ पे मैंने कन्वर्जन्स के लिए नेक्स्ट पोर्शन अपना देखा जिसमें कन्वर्जन्स हमने क्या करनी है। अभी तक हमने डेसिमल टू अदर किया था, अब हम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन्स करेंगे। अदर में हमारे पास वही 3 आएंगे। अदर में ऑक्टल आएगा, अदर नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल और अदर में हमारे पास आएगा बाइनरी। अब हम इस मेथड में देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू किसी और नंबर सिस्टम में हो तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है, मिक्स नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़, ये प्रोसीजर, ये सारे पॉइंट वाइज अपने पास लिख लिया करें। अच्छा, सबसे पहले तो कन्वर्जन्स जब हम किसी और नंबर सिस्टम को डेसिमल में करते हैं तो उससे पहले जो एक मेन चीज़ है वो है डिजिट्स का वेट फाइंड आउट करना। आपको याद होगा तो हम बहुत छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता था डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। जो हमारे पास मोस्ट राइट साइड पे डिजिट होता था उसे हम यूनिट यानी सिंगल से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद वाले का वेट हमारे पास क्या होता था? 10। उसके बाद वाले का वेट हमारे पास क्या होता था? 100। तो वो बेसिकली वो एक डिजिट हमें डिस्क्राइब करता था कि वो किस पोजीशन पे है। अगर उसका वेट यूनिट है तो यानी कि वो टॉप मोस्ट राइट पोजीशन पे है। अगर एक नंबर का वेट 10 है तो इसका मतलब क्या है? वो राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे है।
अगर एक हमारे पास डिजिट है जिसका वेट 1000 है, इसका मतलब क्या है, वो राइट से 4th पोजीशन पे है। तो वेट हमें डिस्क्राइब करता है हमारे डिजिट की पोजीशन को। वेट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन को, और इसी तरह से नंबर से हम उसके वेट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वेट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और क्योंकि इस कन्वर्जन में हमें वेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस वेट को समझना ज़रूरी है। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए ना आपने वेट किस तरह से लेने हैं, जो भी डिजिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिजिट होगा 4, 5, 6, तो 6 का हमारे पास वेट क्या आएगा, 10 पावर 0। 5 का वेट क्या आएगा, 10 पावर 1। 4 का वेट क्या आएगा, 10 पावर 2। सही है। वैल्यूज़ को हमारे पास हम राइट साइड से 10 की पावर देते जाएंगे, क्योंकि ये डेसिमल का है। ठीक है, डेसिमल में हम किस तरह से पावर्स देते जाएंगे, 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, और इसी तरह से सो ऑन, जितना बड़ा हमारा डिजिट होगा। और यही चीज़ है हमारे पास कि 10 पावर 0 हमारे पास इक्वल होगा 1 के। मैथ का रूल है, समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। जब भी किसी डिजिट की वैल्यू 0 होती है तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को आप पावर 0 दे के आंसर चेक करें तो हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी डिजिट हो, बेशक हम 5000 भी ले लें, उसकी भी पावर 0 लेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट साइड का वेट क्या आया, 1। उसके बाद 10 पावर 1 यानी कि हमारे पास 10 ही आंसर आएगा, यानी उसके बाद वाले क्या वेट क्या है, 10। उसके बाद 10 पावर 2 यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 100। ठीक है, तो ये वही चीज़ बन रही है, यूनिट, 10, 100, 1000। सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वेट्स हैं, और इस वेट के थ्रू हम डिजिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। हमने एक वैल्यू ली 23, और वो डेसिमल में ही है, और हम उसे डेसिमल में ही कन्वर्ट करके चेक करना चाह रहे हैं। डेसिमल में ही है तो आंसर में भी वही सेम वैल्यू आएगी, 23 ही इसका आंसर आना चाहिए। 23 में हमने 2 डिजिट देखे, राइट साइड पे डिजिट कौन सा है, 3। इससे हम इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से 2 को भी 2 के वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का वेट क्या है, 10 पावर 0। 10 पावर 0 मतलब 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आया, 3। इसी तरह से 2 का वेट क्या है, 10 पावर 1 यानी कि 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 10 मल्टीप्लाई 2, 20। अब इन डिजिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एंड पे हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनका सम लेंगे। तो 20 + 3 23, यानी हमने एक वैल्यू को, एक रैंडम वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा तो वो एज इट इज़ वही वैल्यू आई। सही है। इसी तरह से हम अपनी इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं 173, और इसका वेट आपने कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है थ्रू स्टेप। इसी तरह से मुझे यहाँ पे भी करके आप लोगों ने दिखाना है। मैंने वैल्यू आपको क्या बताई, 173। ठीक है, 173 को हम किस तरह से करेंगे, 173 में हमारे पास लास्ट डिजिट 3 है, उसका वेट हमारे पास 1 है। फिर उसके बाद 173 में सेकंड डिजिट है 7, उसका वेट बनेगा 10। फिर थर्ड डिजिट है 1, उसका वेट बनेगा 100। उन्हें आप प्लस करेंगे तो आपके पास 100 + 70 + 3 = 173, वही सेम चीज़ आएगी। सही है। और वही आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जिस नंबर सिस्टम में ले रहे हैं उसे उसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 23 को लिया, 23 भी हमारे पास बेस यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, और मैं स्टार्ट से आपको कह रही हूँ जिसमें बेस मेंशन नहीं होगी उसका मीन क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल में। तो यानी हमने एक डेसिमल नंबर को ही लिया और उसे चेक करने के लिए दोबारा उसे डेसिमल में ही कन्वर्ट किया तो आंसर हमारे पास सेम ही आया। अच्छा, अब इस वेट को अपने माइंड में रखना है। डेसिमल था तो हमने उसके वेट पे कैसे पावर्स दी, 10 से। अगर हमारे पास इसी तरह से फ्रैक्शनल
पोर्शन में अगर हम वेट को फाइंड करना चाहें तो वो कैसे होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.23 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पावर्स, पहले हम कैसे पावर्स देते थे, राइट टू लेफ़्ट हम अपनी वैल्यू, अपने पावर्स को इंक्रीमेंट करते थे। अब हमने अपनी पावर्स को लेफ़्ट टू राइट इंक्रीमेंट करना है, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट होगा और आगे कोई वैल्यू होगी। पॉइंट के बाद पहली वैल्यू का वेट हमारे पास -1 से आएगा, उसके बाद वाली पे -2, उसके बाद -3 और इसी तरह से सो ऑन। यानी अगर -23 है तो इसमें 2 का वेट क्या होगा, -10, और 3 का वेट क्या होगा, 10 पावर -2। यहाँ पे आपने 0 से स्टार्ट नहीं करना, 0 हमारे पास पॉइंट से पहले तक ही है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3 और सो ऑन से। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे इसी चीज़ को प्रूफ करें तो 2 × 10 पावर -1, मैथ में हमारे पास -1 पावर हो तो वो हमारे पास डिवाइड होके पॉजिटिव बन सकती है, तो हम सिंपली 2 पावर 10 भी कर सकते हैं, या ऐसे ही आप 2 × 10 पावर -1 भी कैलकुलेट करें तो आंसर आपके कैलकुलेटर पे 0.2 ही शो होगा। इसी तरह से 3 × 10 पावर -2, इसे भी हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.23। सॉरी, यहाँ पे 0.23 नहीं होगा, यहाँ पे 0.03 आता है। ठीक है, ये करेक्ट आपने कर लेना है, 0.03 यहाँ पे आएगा। तो 0.2 प्लस 0.03 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.23, और वही सेम हमारे पास वैल्यू आई जो हमारे पास स्टार्ट में थी। अब इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एक सिस्टम लिया ऑक्टल को, और ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिए। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स वेट। वही सेम जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2, 3 था, 2 को भी हमने उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को भी हमने वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर एंड पे हमने क्या किया, उन डिजिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस किया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि हर डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन डिजिट्स को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे याद रखना है, पहले हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ थी तो उनका वेट हमने 10 की पावर के साथ लिया था। अब हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में होगी, ऑक्टल में, तो अब हम वेट किसके साथ लेंगे, 8 के साथ। सेम वही है 214, इसे मैं विद बेस 8 इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती थी, तो हमारे पास राइट वैल्यू कौन सी है, 4, इस पे पावर कौन सी आएगी, 8 पावर 0, फिर हमारे पास वैल्यू है 1, इस पे पावर आएगी 8 पावर 1, फिर हमारे पास है 2 की 8 पावर 2, मल्टीप्लाई करें तो 2 × 8 स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, 1 × 8 और 4 × 1। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट डिस्क्राइब भी कर दिया है, समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। एंड पे ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट होकर वैल्यू आई 140। अच्छा, अब मज़े की बात यहाँ से ना आप अपने आंसर को चेक भी कर सकती हैं कि क्या आपकी कन्वर्जन ठीक है। अब कैसे करेंगे, 140 हमारे पास डेसिमल में है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इस 140 को लें और डिवाइड करना शुरू कर दें ताकि वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो, और देखें ऑक्टल में कन्वर्ट होकर 214 ही आंसर आता है। अगर 214 ही आंसर आता है तो इसका मतलब क्या है, आपने ये कन्वर्जन 100% ठीक की है। और ये एक मैं कह सकती हूँ कि एक की भी है कि एंड पे आपके एनुअल में ऐसी कोई एग्जांपल आती है कि ऑक्टल में हो, डेसिमल में करना हो, तो आप डेसिमल में करने के बाद डेसिमल टू ऑक्टल एक बार कन्वर्ट करके रफ फॉर्म में अपने आंसर को चेक भी कर लें। और इसी तरह से आप अगर आपके पास वैल्यू डेसिमल में है तो उसे भी ऑक्टल में कन्वर्ट करके चेक कर भी सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से फिर यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली ऑक्टल टू डेसिमल के लिए। फ्रैक्शनल पोर्शन में 0.14 है। अब
पॉइंट है तो हम यहाँ पे पावर्स देना शुरू करेंगे लेफ़्ट टू राइट और पावर्स नेगेटिव फॉर्म में इंक्रीमेंट करेंगे -1 -2 और इसी तरह से हम यहाँ पे एक्सटेंड करते जाएंगे। 1/8 यहाँ पे आया और प्लस 4/64 इन वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो 0.1875 वैल्यू हमारे पास बनी। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 मैंने ली। एग्जाम्पल 3 में मैंने वैल्यू ली 23.6। यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले वाला हमने वैल्यूज़ कैसे देनी है, पावर्स कैसे देनी है, राइट टू लेफ़्ट इंक्रीमेंट करना है और पॉइंट के बाद हमने लेफ़्ट टू राइट इंक्रीमेंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू थी 3, इसे हमने मल्टीप्लाई 8 पावर 0 किया, फिर हमारे पास 2, इसे मल्टीप्लाई 8 पावर 1 किया और इसी तरह से पॉइंट के बाद 6 था तो इसे मल्टीप्लाई 8 पावर -1 किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पावर्स को सॉल्व करना है, इन्हें ऐड अप करना है तो हमारे पास वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन वैल्यूज़ को, हमारे पास ये वैल्यूज़ किस फॉर्म में, बाइनरी में, इन वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने मुझे सबमिट करानी है कल तक। ठीक है, अब कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, बाइनरी में है, सही है। तो अब हम वेट कैसे लेंगे, वेट हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और सेम उसी तरह से हम राइट टू लेफ़्ट यहाँ पे अपनी पावर्स देते जाएंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × 2 पावर 0, 0 × 2 पावर 1, फिर इसी तरह से यहाँ पे पावर 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। इसी तरह से इस एग्जांपल में हम 1 × 2 पावर -1, यहाँ पे पावर -2, यहाँ पे पावर -3, फिर इसी तरह से एंड पे हमने सम अप लेना है और इसी तरह से इसमें भी हमारे पास राइट टू लेफ़्ट एक्सटेंड करेंगे और इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट एक्सटेंड करेंगे। यही आपने 3 क्वेश्चंस अपने लिखने हैं। मैंने आपको अभी तक कन्वर्जन बताई थी कि हम ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करते हैं। सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने बाइनरी टू डेसिमल ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर फर्दर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर दूँगी कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाता है। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।